मैं महाजिर की औलाद हूँ, लेकिन मैं महाजिर नहीं हूँ। मैं उर्दू स्पीकर हूँ, क्योंकि मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, सिंध के सूबे में पैदा हुआ हूँ, पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ। मेरा सिटीजन पाकिस्तान का एनआईसी बना हुआ है। मैं हैरान हूँ उन लोगों से जो खुद को बार बार महाजिर कह रहे हैं। देखें, सारे उर्दू स्पीकिंग भाई जो महाजिरों की औलाद हैं, वो मुझे अभी गालियां देने के बजाय और उल्टा सुल्टा कुछ कहने के बजाय इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। महाजिर का मतलब होता है हिजरत करके आया हुआ। मैं या आप तो हिजरत करके नहीं आए, हमारे आबा अजदाद आए थे। आप किसी भी मुल्क के अंदर चले हैं, अपनी वाइफ को लेकर चले हैं, अपनी आपकी बेगम वहां पे प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो वो बच्चा वहीं का सिटीजन कहलाएगा। कैनेडियन सिटीजन हो जाएगा, ब्रिटिश सिटीजन हो जाएगा, जहां पे भी वो बच्चा पैदा हुआ, जहां बर्थ सर्टिफिकेट बना। हमारा बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे बना है, तो हम तो सिंधी उर्दू स्पीकर हैं। आप अपना नाम चेंज करें। महाजिर का मतलब होता है हिजरत करके आया हुआ। सबसे पहले तो आपकी बात के अंदर ये तजाद आ रहा है ना। आप कह रहे हैं मैं महाजिर हूं, मतलब मैं हिजरत करके आया हूं। अब मैं हिजरत करके आया हूं, मैं किसी के घर में मेहमान आया हूं और मैं उसे बोलूं ये अलमारी दे दे, ये सोफा दे दे, यार वो तो मारना शुरू कर देंगे, क्यों दे दूं। हाँ, आपके यहाँ सिंधी किताबें दी गई हैं, सिंध का ट्रेडिशनल स्टाइल आपको दिया गया है। सिंध के अंदर रहने पे आपको कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आप सिंधी कल्चर नहीं अपनाएं। आपको पूरी एक नस्ल झोंकनी पड़ेगी। ये जो अब तक आपने किया है ना, इस प्रोसीजर से आपका सूबा नहीं बनेगा। एक पूरी नस्ल झोंकने पड़ेगी, तब जाके आपको सिंधियों के साथ मर्ज होंगे, तब आप जाके एक सूबा बना सकेंगे। कि वो भी महाजिर नाम से नहीं बनेगा, वो भी एडवांस सिंधी सूबा XYZ कोई भी नाम होगा उसका। देखें, अमेरिका में काले और गोरों का फड्डा चल रहा था, इंतहाई लड़ाई झगड़ा चला, लेकिन कालों ने सब्र तहम्मुल से स्लो एंड स्टेडी विन दी रेस। काम करते रहे। इनिशियली लेवल में नीचे से नीचे बढ़ते बढ़ते प्राइम मिनिस्टर बन गया काला वहां का। काम करने से हुआ। तो खुद को आज भी महाजिर कह रहा है, वो सिर्फ कह रहा है मुझे दे दो, मुझे दे दो। ऐसे नहीं होगा। सिंधी मोहब्बत और प्यार में बहुत कुछ दे देगा, लेकिन झगड़े में नहीं देगा। आप क्या, यहाँ पे झगड़ा चल रहा है। सूबे की बात करना, आप कह रहे हैं दिसंबर में हो जाएगा, नवंबर में हो जाएगा, दिसंबर 2025 में, पता नहीं 2075 में होगा। इस तरह से तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी सही नहीं है। अच्छा, पीपल्स पार्टी एक अलग चीज है। मैं पीपल्स पार्टी के हक में नहीं हूँ, मैं एक आम सिंधी भाई के हक में हूँ। जो सिंधी बंदा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो सिंधी लोग रहते हैं, सिंध की आवाम जो है उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि पीपल्स पार्टी कराची को उसका हक क्या देगी? वो तो पूरे अपने इंटीरियर सिंध की हालत बुरी है, वो तो किसी को कुछ भी नहीं दे रही। वफाक उनको कुछ भी देता है, जैसे मुस्तफा कमाल का यहाँ पे बयान आ रहे थे, कोई वो कुछ भी देता है, वो अपनी जेब में रख लेते, नजर नहीं आता क्या करते हैं। और जो कुछ भी करते भी है ना, वो भी आवाम के फायदे के लिए नहीं होता। उनकी कोई सड़क भी बनती है ना, तो वो जगह पे बनती है जहां से उनको गुजरना है। तो एनीवे ये एक अलग बहस चली जाएगी। आज का मौजू जो है वो है महाजिर सूबा, और मुझे नहीं नजर आता कि महाजिर सूबा इस तरह से बनता है या बनेगा या बना सकेंगे आप। मैं समझता हूं कि मोहब्बत के साथ अगर आप मेजबान के साथ जुड़ के, जैसे मेजबान क्या रहते हैं ना, तो उसकी बहन बेटी से शादी हो गई या उसके बेटे से आपकी बहन बेटी की शादी हो गई, तो रिश्ता जुड़ता है। जब रिश्ता जुड़ता है ना, तो फिर जायदाद तकसीम होती है, फिर तकसीम होती है। इस बात को जरा समझिएगा। ऐसे तकसीम नहीं होती कि आप मेजबान के घर में घुस गए और जाके बोल रहे हैं कि यार ये भी तो, ये भी तो। वो तो ये सोचेगा यार तुम तो आए थे। उसकी सोच के अंदर क्या है, वो कहेगा यार तुम तो आए थे ना, तुम्हारे आबा अजदाद आए थे। और आपकी बात के अंदर जो तजाद है उस चीज को देखें। आप अपना इंट्रोडक्शन क्या करवा रहे हैं कि मैं मेहमान हूं, लाओ मुझे ये दो, लाओ मुझे ये दो। वो बोलेगा, वो भाई मैंने जो तुम्हें ये रिफ्रेशमेंट लगाया ना, खा पी समोसा और चलता बन, वो और आपको निकाल देगा। आप मेहमान के नाम से भी मैं कहता हूँ सिंधी के पास बैठ के पूरी जिंदगी खा लोगे। एक सिंधी के पास चले जाओगे ना, आप मेहमान के नाम से पूरी जिंदगी बैठ के खा लोगे, लेकिन आप लड़ झगड़ के उससे ना रोटी का एक दाना भी नहीं ले सकते। तो बराए मेहरबानी, मैं ये समझता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, इसमें मेरे ओपिनियन के ऊपर मुझे बुरा ना समझा जाए। कहीं मेरी इस्लाह हो तो मुझे बता दीजिए, मैं कोई मिस्टर परफेक्ट तो हूं नहीं। टेबल टॉक से और पॉलिसी से मसाइल हल किए जाते हैं दुनिया भर में। हमारे यहाँ जो है ना, हमेशा मैं छीन लूंगा, मैं लड़ लूंगा, मैं मर लूंगा, इस तरह से हल किए जाते हैं। और ये तरीकेकार दुनिया भर में फेल हो चुका है। इसके जितने भी बड़े बड़े फाते गुजरे थे, बड़े बड़े जंजो गुजरे थे, कहाँ है वो भी कबर में चले गए। कुछ छीन के नहीं गए, सबको 6 फुट की जो है ना कबर ही मिली है बस। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।